प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और मेरा विश्वास है कि जैसे कि मैंने आपको कल की प्रार्थना में सिखाया था कि आपको रोज़ सुबह 4 बजे उठना है इस पूरे महीने और परमेश्वर का धन्यवाद करना है उन कामों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं और उन कामों के लिए जो आप चाहते हैं कि भविष्य में परमेश्वर आपके जीवन में करे। इन सब बातों के लिए एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और मेरा विश्वास है कि बहुतों ने ऐसा किया होगा। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आगे बढ़ेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर देगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से ये चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस काम को करें जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर क्या इच्छा है मेरे लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और 5 और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको 4 बातें सीखने को मिलेंगी। और वो 4 बातें ये हैं। पहली बात मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो अपनी समझ का सहारा न लेना। यह पहली बात है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं कि हम जो मसीह में विश्वासी हैं, हम कभी भी अपनी समझ का सहारा न लें। कई बार जब लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो वो चीजों को खराब कर देते हैं, चीजों को खराब कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है कि अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा न लेना। तुझे सहारा लेना है तो परमेश्वर का लेना। आगे लिखा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, आधा भरोसा नहीं। परमेश्वर कह रहा है पूरे हृदय से, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। जब मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है तो कई बार वो डिप्रेस होने लगता है, कई बार वो तनाव में चला जाता है, वो गलत कदमों को अपने जीवन में उठा लेता है और जिसके कारण वो परीक्षा में पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे, हम सब मसीहियों से चाहते हैं कि विपरीत समय में अपने जीवन में आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, संपूर्ण हृदय से, सारे मन से उस पर निर्भर हो जाए कि परमेश्वर करेगा। जैसे बच्चे संपूर्ण हृदय से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे और मुझसे, हम सब से बातचीत करता है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है और दूसरी बात, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया तो दानियल ने वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी बुद्धि क्या कर सकता था? वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता था, वो बहुत बुद्धिमान था। वो चाहता तो अपना केस लड़ सकता था, राजा से कह सकता था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहीं नहीं लिखा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई प्रत्युत्तर उसने नहीं दिया, राजा को कोई सफाई उसने नहीं दी, अपने पक्ष में उसने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर पर डिपेंड था जिसकी वो सेवा करता था। इसलिए जब उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, शेरों की गुफा में डाल दिया गया, तो वहां परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसकी मदद की। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, बल्कि संपूर्ण मन से उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो लिखिए 6 पद में लिखा है, उसी को स्मरण करके अपने सब कामों को करना। सब कामों को। इसीलिए मैंने कहा कि सुबह 4 बजे उठें और धन्यवाद की प्रार्थना करें। अपने दिन की शुरुआत उसको धन्यवाद देकर, प्रार्थना से, परमेश्वर को स्मरण करके करें। चाहे आप 10 मिनट के लिए उठें, 5 मिनट के लिए उठें, लेकिन उठें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसका मतलब कि आप अपने दिन की शुरुआत, आप अपने कामों की शुरुआत परमेश्वर से कर रहे हैं, उसके नाम से कर रहे हैं, यीशु से कर रहे हैं। और जब भी आप बाहर जाते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो जरूर से यीशु के नाम से उसे शुरू करें, क्योंकि लिखा है कि उसको स्मरण करके, उसको याद करके, तो उससे प्रार्थना करके अपने सब कामों को करना। तो यह परमेश्वर की इच्छा है। ये 3 इच्छा मैंने आपको बताई परमेश्वर की। पहली, अपनी समझ का सहारा न लेना। दूसरी, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और तीसरी,
कि उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। अब चौथी बात जो मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब परमेश्वर, जब आप इन 3 कामों को अपने जीवन में करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, वो आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देगा, वो आपके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर देगा, नए दरवाजों को आपके लिए खोल देगा। वो आपको तब सीधा मार्ग निकालेगा, आपके लिए शॉर्टकट निकालेगा, आपके लिए सही रास्ता दिखाएगा आपके लिए। कब? जब आप इन 3 कामों को अपने जीवन में करोगे। हम अब्राहम के भी जीवन में देखते हैं, अब्राहम ने भी ऐसे ही परमेश्वर पे भरोसा किया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो मैं तुझे दूंगा। उसने अपना सब कुछ छोड़ा। अपनी बुद्धि का उसने कोई सहारा नहीं लिया, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। यहां पे उसने परमेश्वर के वचन का सहारा लिया, उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ा। वो जानता भी नहीं था कहां जाना है, उसे रास्ता भी पता नहीं था, कौन सी जगह जाना है, वो जगह कैसी होगी, वो कुछ नहीं जानता था। बस उसने आवाज सुनी और उसने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चल पड़ा। अपनी बुद्धि का कोई सहारा नहीं लिया उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर भरोसा किया और चल पड़ा। और अपना हर काम उसने परमेश्वर को स्मरण करके किया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसके लिए बड़े बड़े कामों को किया, उसके लिए सीधे मार्ग निकाले, उसको गाइड किया, उसको उन्नति दी, उसको सफल व्यक्ति बनाया, उसको आशीष दी। हर प्रकार से परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया, प्रतिष्ठित किया। ऐसे प्रभु आपके जीवन में करेगा। तो इसलिए इन कामों को अपने जीवन में जरूर से करें, अपनी बुद्धि का सहारा न लें। जब आप अपनी बुद्धि का ज्यादा सहारा लेते हैं तो आप डिप्रेस होने लगते हैं, आप तनाव में चले जाते हैं, आप एंजाइटी में, चिंताओं में चले जाते हैं। तो अपनी समझ का सहारा न लें, बल्कि संपूर्ण हृदय से हर एक परिस्थिति में, चाहे आप विपरीत परिस्थिति में होकर गुजर रहे हो, चाहे आपके जीवन में सही परिस्थितियां हो, हर एक परिस्थिति में प्रभु पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें। हर एक काम को उसके नाम से शुरुआत करें, उससे प्रार्थना करके शुरुआत करें, तब वो वादा करता है कि मैं तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालूंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। अमिता सिस्टर पीके बर्दर को जय मसीह की। मैं यूपी से बोल रहा हूँ, रहमत अली। मेरा को 2 साल हो गया इस अमृता सिस्टर पीके बर्दर के मिनिस्ट्री में जुड़े हुए। हमको एक कम से कम 20 साल से हमारा दांत गिरने की बीमारी था, वो बहुत दवाई कराई, नहीं ठीक हो रहा था। और अमृता सिस्टर ने 14 की 15 तारीख को प्रार्थना में बोल रही थी कि जिसको भी कोई भी दुख और बीमारी है, वो जादू टोना किया गया है, वो सब दूर हो रहा है। मैं सुन रहा था, मैंने रिसीव किया और मेरा दांत गिरने वाला 20 साल से पुराना बीमारी तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो गया। मैं अमृता सिस्टर पीके बर्दर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके प्रार्थना के द्वारा हमारा 20 साल से दांत गिरने वाला बीमारी ठीक हुआ और हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं अमृता सिस्टर, उनके पूरे मिनिस्ट्री को धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, सुंदर शाम के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई है। प्रभु हर एक के मन को आज की शाम में प्रभु तूने तैयार किया परमेश्वर, कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके, तुझसे प्रार्थना कर सके, तुझसे वचनों को सुन सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक को तूने ब्लेस्ड किया प्रभु, आशीषित किया प्रभु इस शाम के समय परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि इस समय आपकी प्रेजेंस प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे साथ में प्रभु, हर एक भाई बहन के साथ में जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, देश विदेशों से जहां कहीं से भी प्रभु वो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, तेरी प्रेजेंस उनके साथ में प्रभु, तू उनके साथ में है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु ये हम नहीं वरन ये आपका वचन कहता है पिता कि मैं तेरे साथ में हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन पूरे दिन भर में प्रभु तूने प्रोटेक्ट किया प्रभु, सहायता किया प्रभु, सपोर्ट दिया प्रभु, फेवर दिया प्रभु, आपने दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु, अपने
अपने लोगों की अगुवाई की परमेश्वर पिता, अपने लोगों को गलत मार्ग से बचाया प्रभु, और प्रभु हर एक के कामों को सफल करने में, हर एक के लिए प्रभु तूने रास्ते को निकाला खुदावन। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। आज बहुत सारी टेस्टिमनीज लेकर प्रभु तेरे बेटे और बेटियां बैठे हैं, जिनके हृदय धन्यवाद से भरे हैं प्रभु, जिनके जीवन में तूने आज काम किया प्रभु। आज उन सारी धन्यवादित बातों को प्रभु तेरे आगे रखते और तुझे प्रेज करते प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान प्रभु हम तुझे देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि सच में मेरे पिता आज पूरे दिन भर में परमेश्वर तेरे फेवर को तेरे लोगों ने देखा प्रभु। यदि इस समय पिता कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध पूरे दिन भर में प्रभु तेरे लोगों से हुआ है प्रभु, तूने कहा है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। पिता इस समय जितनों ने अपने गुनाहों को माना है प्रभु, तूने उनके गुनाहों को माफ किया, उन्हें क्षमा किया प्रभु, उन्हें मौका दिया प्रभु कि वो पिता तेरे करीब आ सके परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने ये खूबसूरत पल हमें दिया प्रभु, कि हम आपके वचन से सीखें। और प्रभु हम आपके वचन का आदर करते हैं, आपके वचन को ऑनर करते प्रभु। आपका वचन ही है जी, आपका वचन ही है पिता जो हमें सही रास्ता दिखाता है प्रभु, जो हमें बहुत सी बातों में, गलत बातों में पड़ने से बचाता है परमेश्वर पिता। तेरा वचन चेतावनी देता है प्रभु, तेरा वचन अलर्ट करता है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो प्रभु ये जानने के लिए इच्छुक है कि प्रभु आपकी क्या मर्जी उनके जीवन के लिए है, या फिर परमेश्वर आप उनके जीवन से क्या चाहते प्रभु। यदि आज ऐसे सवाल लेकर प्रभु आपके बेटे बेटियां बैठे हैं तो खुदावंद धन्यवाद, तेरा वचन उनका जवाब है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो 3 बातें परमेश्वर आपके वचन से प्रभु आपने बताई पिता, कि सच में प्रभु कि हम पूर्ण रीति से तुझ पर डिपेंड होने पाए परमेश्वर पिता। हमारी जो डिपेंडेंसी है प्रभु वो तेरे ऊपर हो पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब हम तुझ पर डिपेंड होते प्रभु जी, जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते प्रभु, वरन जब हम तेरा सहारा लेते प्रभु, तो पिता सच में प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम संपूर्ण मन से, हाँ प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपने पूरे हृदय से परमेश्वर प्रभु तेरी बातों पर प्रभु तुझ पर विश्वास करने पाए पिता, ताकि प्रभु तू उनके लिए सीधा मार्ग निकाले। हाँ परमेश्वर पिता, आज आप परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा प्रभु जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया, रिसीव किया, अपने जीवन में प्रभु इसे लागू करने के लिए प्रभु निर्णय लिया है, और बहुतों से प्रभु जब तूने इस वचन के द्वारा बातचीत किया है तो प्रभु आप उनके लिए डायरेक्शन बनाए, आप उनके लिए सही रास्ता बनाए, किस रास्ते पर उन्हें चलना है, क्या काम उनके लिए सही है प्रभु वो आप जानते हैं, और प्रभु आपने अपने वचन से इन बातों को प्रकट किया है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक कंफ्यूजन इसी वक्त यीशु के नाम में चली जाए। यदि ये किसी भी काम के लिए अपनी समझ का सहारा ले रहे प्रभु, तो खुदावन आज हर एक प्रभु तुझ पर डिपेंड होने पाए पिता। और परमेश्वर पिता ये अपने पूरे मन से प्रभु जो तेरा वचन कहता है उस पर भरोसा करते हुए आगे चलने पाए पिता। जिस प्रकार पिता दानियल ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया प्रभु, तूने उसे अपने रास्ते को दिखाया और प्रभु तूने उसे प्रोटेक्ट किया। उसी प्रकार खुदावन प्रोटेक्शन के लिए आप इन्हें दरवाजा दिखाएं प्रभु, सहारे के लिए प्रभु आप इन्हें दरवाजा दिखाएं प्रभु जी। प्रभु नए नए दरवाजे इनके लिए खोलें परमेश्वर पिता। बेस्ट जॉब देकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु, अच्छा जीवन साथी देकर इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। और जो मार्ग प्रभु ये ढूंढ रहे हैं खुदा, उस मार्ग को पिता आप इन्हें दिखाएं, ताकि उस पर चलकर खुदावन तेरी महिमा को ये कर सके। इस समय जितने भी लोग प्रॉब्लम में हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, कोई भी ऐसी बात है जो इन्हें परेशान कर रही है, दुखी कर रही है खुदा, आपकी हुजूरी में रखती हूँ पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इन भाई बहनों के जीवन में आपके कार्य हो पिता, क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण मन से आप पर भरोसा किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, एक सीधा रास्ता आप इनके लिए निकाले। यदि इनके बच्चे कंफ्यूज है, यदि वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या करना है प्रभु, आप उनके लिए रास्ता तैयार करें, ताकि उस रास्ते पर चलकर प्रभु वो तेरे नाम की महिमा करें प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको ग्लोरी ऑनर देते हैं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु, इस समय जितने फैमिलीज प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रभु स्ट्रगल देख रही है प्रभु, फाइनेंशियली, कर्जे से रिलेटेड या फिर फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आज हर एक प्रॉब्लम को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, इसी वक्त इनके जीवन से चले जाओ प्रभु। उपाय आपकी ओर से इनके फैमिली के लिए होने पाए, इनके बच्चों के लिए होने पाए प्रभु। जितने बच्चे स्टडी करते हैं प्रभु, आने वाले समय में जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे प्रभु, फाइनल एग्जाम्स देंगे, बोर्ड एग्जाम्स देंगे खुदा, अपनी बुद्धि से भरे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और फुल ऑफ कंसंट्रेशन प्रभु आप उन्हें स्टडी में दे प्रभु, ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करें और आपकी महिमा करें पिता। आप इन्हें अच्छे जॉब से ब्लेस करें परमेश्वर पिता।
पिता। प्रभु जितनी बहनें प्रार्थना करी संतान के लिए इस साल में खुदावन उनकी सुधि लेकर उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, आज की शाम में प्रभु जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर प्रभु तेरे बेटे और बेटियां बैठे हैं प्रभु, खुदा उनके जीवन में कार्य कर। यदि ये किसी ट्रैप में फंस गए परमेश्वर पिता, यदि किसी गलत आरोप में फंस गए परमेश्वर, तो प्रभु तू ही इनके लिए सही रास्ता निकाल परमेश्वर पिता, तू ही उस दलदल से बाहर निकाल परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज रात में खुदावन हर एक बुरा सपना, एंजाइटी, डिप्रेशन, गलत बातें यीशु के नाम में निकल कर चली जाएं परमेश्वर। इस समय प्रभु आप दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा आप बातचीत करें प्रभु, और प्रभु आप इनके अंदर पॉजिटिविटी को दे प्रभु। यदि कोई भी नकारात्मक बातें कार्य करे, दुष्ट के योजनाएं कार्य करें या फिर दुष्ट आत्माएं कार्य करें, यीशु के नाम में हम उन्हें कैंसिल आउट करते हैं। धन्यवाद। इस समय यदि आप बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है परमेश्वर कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु धन्यवाद। आज जो भी रोग है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है, जो भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, जो भी हड्डियों में, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, खुदावन धन्यवाद कि तूने सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी तकलीफें, सारी चोट तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु अपने लोगों को फ्री किया प्रभु। उनकी बॉडी ऑर्गन्स को, उनको, उनके शरीर में प्रभु हर एक रोग बीमारी से तूने फ्री किया। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय। धन्यवाद पिता तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए परमेश्वर। और इसी समय मैं कमांड करती हूँ प्रभु, यदि कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी घाव है, कोई भी चोट है, कोई भी गंभीर से गंभीर रोग है, मैं यीशु के नाम में उसे कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम में। हर एक बीमारी निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर प्रकार के रोग निकल जाए यीशु के नाम से। पीढ़ियों से चलने वाला रोग निकल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते जब प्रभु इन्होंने अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा, उस बीमारी को तूने नष्ट किया प्रभु, तूने छुआ प्रभु, तूने चंगा किया परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग प्रभु तूने नष्ट किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु तूने इनकी आंखों को चंगा किया, इनके कानों को चंगा किया, इनके जॉइंट्स को हील किया, इनके स्टमक को हील किया, इनके और प्रभु हार्ट को, किडनी को, लिवर को आपने हील किया प्रभु। आपने पिता इनके कैंसर को नष्ट किया, आपने ट्यूमर को नष्ट किया, आपने लिवर प्रॉब्लम को नष्ट किया प्रभु जी। आपने प्रभु हार्मोन्स की प्रॉब्लम को नष्ट किया, गुप्त रोग को नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आज की सुंदर शाम में खुदा हर एक प्रार्थना विनती जो आई है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को तूने सुना, उन पर सुधि तू उनको उनकी सुधि प्रभु तूने ली प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु सारी प्रेज हम आपको देते हैं, सारा ऑनर हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रभु जी पिता की धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।